Assalamu alaikum. So my name is Akib and I am doing electrical engineering from NUST. It's my third year now and a lot of people were asking me कि NET-1 आ रहा है so उसकी आपको tips दे दें, उसकी registrations कब से open हो रही हैं and there were so many questions so I thought कि मैं एक वीडियो बना लेता हूँ. So the thing is कि आपकी NET-1 की registrations open हो चुकी हैं. You have now 20 days almost 25th नवंबर तक इसकी deadline है to apply and जो आपके entry test है वो 28th of नवंबर से start हो रहे हैं. So it's pretty much the same. कोरोना की वजह से it's not affected that much. जो कि आपका पहले एंट्री टेस्ट की टाइमलाइन होती है ये ऑलमोस्ट वही है इस दफ़ा भी. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो कि अगर मैं किसी को कुछ टिप या कोई गाइड अगर करना चाहता हूँ अबाउट दिस NET-1 वो सिर्फ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जब NET-1 के लिए अप्लाई करते हैं तो दे डोंट टेक इट सीरियसली. दे जस्ट थिंक कि अभी तो ये पहला चांस है, दे हैव 2 more ऑप्शंस. तो इस पर वो ये करते हैं कि वो उसकी प्रिपरेशन नहीं करते. सो ड्यू टू डैट उनको उसके फार्मूलाज नहीं आते होते, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी कोई प्रैक्टिस नहीं होती. तो इन द रिजल्ट उनके मार्क्स अच्छे से ऐसी बातें नहीं आती NET-1 में. बट एक चीज़ वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे निगलेक्ट कर देते हैं और वो ये चीज़ होती है कि NET-1 पे सबसे कम प्रेशर होता है. जब आप NET-2 या NET-3 में दोबारा जाते हो तो तब आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हुआ होता है बिकॉज आपके ऊपर ये वो होता है कि अगर आपको यहाँ पे भी एडमिशन ना हुआ देन यू विल हैव टू अप्लाई फॉर सम अदर यूनिवर्सिटी. सो उस चीज़ का सोचते हुए ना इंसान कन्फ्यूजन में थोड़ा डर में आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत भी कर सकते हैं और वो करते हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स. ऑलमोस्ट 90% ऑफ द स्टूडेंट्स के जिनका एडमिशन नहीं होता और NET-2 या NET-3 में उनका यही होता है कि यार हमारे ऊपर प्रेशर था, हम कन्फ्यूज़ हो गए थे, हम पैनिक कर गए थे, हम नर्वस थे. तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप NET-1 में अच्छे मार्क्स ले लो. और इसकी सिर्फ बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट वे ये है कि आप उसकी प्रिपरेशन करो. तो अगर आप पहले तो ये है कि इसको थोड़ा सीरियसली लेके करो एंड सेकंड ये है कि इसकी प्रिपरेशन के लिए आई नो कि आप लोग अभी आप सेकंड ईयर में आए हो, आपका सेकंड ईयर का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ होगा एंड यू गाइज अभी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स मैथ फिजिक्स के रहते हैं. बट NET-1 में ये है कि 80% 75% ऑफ द पोर्शन जो होता है मैथ फिजिक्स का वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का इनिशियल चैप्टर्स में से आ रहा होता है. तो बट स्टिल अगर आपने अभी तक प्रोबेबिलिटी का कॉम्बिनेशन वगैरह के चैप्टर्स नहीं किए होंगे तो उनके ये है कि आप मैथ की बुक में जाके उनके एग्जांपल्स देखो और उनके फार्मूलाज वगैरह याद कर लो बिकॉज वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स और आपका ट्रिग्नोमेट्री वगैरह को बना के वो कुछ पोर्शन आपका आ रहा होता है मैथ में. तो अगर आप उनकी फार्मूलाज याद कर लेते हो और आपको अगर उनका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आ जाता है तो आई बिलीव आपके मेजर क्वेश्चंस उसमें से सॉल्व हो जाएंगे. नाउ कमिंग टू फिजिक्स पोर्शन. फिजिक्स में ये सीन है कि आपने अगर सेकंड ईयर में भी एंगुलर वो जो है एंगुलर वेलोसिटी वाला चैप्टर कर लिया है जो कि सर्कुलर मोशन की जितनी भी उसमें टाइप्स और एनर्जी के फार्मूलाज वगैरह हैं अगर आपके वो कवर हो गया और अगर नहीं भी हुआ तो आप उनके फार्मूलाज को और उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लो. और अगर आपके पास कोई इंटरेस्ट की बुक है स्पेशली तो उनमें से जितने मैक्सिमम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप यूज़ कर सकते हो. आई नो लाइक देर आर हार्डली 20 days लेफ्ट तो उसमें आप लोगों के लिए शायद उतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा टू प्रिपेयर योर सेल्फ. बट ये है कि इफ़ यू गाइज कैन इवन डू 20 MCQs पर ईच टॉपिक ना अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ड्यूरिंग द एंट्री टेस्ट. तो दीज वर द ओनली टिप्स जो कि मैं NET-1 के हिसाब से स्पेसिफिकली बताना चाह रहा था. अगर उसके अलावा इफ़ यू वांट टू नो एनी अदर टिप्स अबाउट एंट्री टेस्ट जो कि दैट कैन हेल्प यू टू स्कोर अ गुड मार्क्स उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ तो यू गाइज कैन वॉच दैट वीडियो. इट मस्ट बी इन द डिस्क्रिप्शन और up there so you guys can watch it. So thank you so much and good luck for your NET.